स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, चैप्टर 5 स्ट्रेट लाइन, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले आपने इतने सारे पढ़े थे। देखो, तो ये जितने फॉर्मूले पढ़े हैं मैंने आपको सब लिखाया था, सब इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूले आपके जो है वो इसी पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं अभी फॉर्मूला डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने काफी टाइम दिया था उस बार डिस्कस करने के लिए। तभी मैं सीधे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 5.3, इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखिए, क्योंकि बार बार मुझे टेक्स्ट बुक दिखाना मुश्किल होगा। ये देखिए, हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, 4 का ए और बी, और ये 5th क्वेश्चन करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन में आप देखेंगे 5th में तो कुल F तक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। तो आपको सब में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, तो यहाँ पे दिया है inclination of line means theta is given, theta is 60 degree. So slope of line m is equal to tan theta, और tan theta के प्लेस पे 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो स्लोप आ गया आपको √3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय, अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रहा है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो ध्यान रखो। तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू m के प्लेस पे √3x, आप चाहे तो y को इधर ले लो, √3x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड मतलब b, ये 5th का a था, ये b है। तो b क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू AB। अब यहाँ देखिए a दिया गया है आपको कितना, 2, 4। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए, B17, और तो A और B पता है, तो आप स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका x1 y1 हो गया, x1 y1, और ये x2 y2। तो वैल्यू पुट करो, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2, तो 3 अपॉन माइनस 1, ये माइनस 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ, अब ये भी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय y इक्वल टू mx। अब यहां पे देखो उसने क्या बोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू AB, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू AB इज गिवन बाय। अब देखो, अगर AB के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप भी सेम रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हो। सो द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इक्वल टू -3, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो AB, जैसे AB ये लाइन है, मान लो AB, और इसके पैरेलल ये जो लाइन है, इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका स्लोप जितना रहेगा, उसके पैरेलल लाइन उसका भी स्लोप सेम रहेगा। M1 इक्वल टू M2 आप जानते हो। तो y इक्वल टू mx, m के वैल्यू -3x, और ये 3x को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 0। सी वाला क्वेश्चन है। स्लोप दिया है, अभी
स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू 1/2 और पॉइंट दिया है, तो पॉइंट को आप सपोज करिए x1 y1 कितना है 3 - 2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब देखो फॉर्मूला आपको बताया गया था स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब y - y1 देखो -2 है इक्वल टू m 1/2 x - x1 3। 2 इधर ले लो और ये y + 2 हो जाएगा, तो 2y + 4 इक्वल टू x - 3 और ये पूरा इस तरफ लीजिए, तो x - 2y - 4 और -3 - 7 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला आपका आंसर कितना आया √3x - y इक्वल टू 0। सेकेंड आया आपका √3x + y इक्वल टू 0 और थर्ड आपका आ गया x - 2y - 7 इक्वल टू 0। अभी फोर्थ देखिए डी है कंटेनिंग द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप 2/3, तो सेम है एज सी वाले की तरह आप इसको डी वाला कर लीजिएगा। और ई वाले में कैसा है, देखो ई में आपको जैसे इसमें स्लोप गिवन है, लेकिन ई वाले में आपको स्लोप पहले फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंक्लिनेशन दिया है। अगर आप देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा, tan 120। अब आपने ये वैल्यू फाइंड करना सीखा हुआ है। 120 को हम लिखेंगे 180 - 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो -tan 60 और ये आएगा -√3। अब देखिए m का वैल्यू आपको आ गया, स्लोप m का वैल्यू आया कितना -√3 और पॉइंट पता है। तो अब एज क्वेश्चन सी की तरह अब आप कर लीजिए। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता ही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से जैसे अभी सी वाला बताया इसके जैसा आपको इसको करना है। F 5 का F क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ द लाइन। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दिया गया है उसका इक्वेशन है 3x + y इक्वल टू 6। अब इस पूरा क्वेश्चन आपको समझाता हूं, उसमें क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए देखिए ए एक्स एक्सिस हो गया, ए वाई एक्सिस हो गया, और एक मान लीजिए ये लाइन है। ए लाइन का इक्वेशन है 3x + y इक्वल टू 6। इसका इक्वेशन हो गया 3x + y इक्वल टू 6। तो इस लाइन का जब इक्वेशन पता है तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक दूसरी ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन ओ से पास होता है। देखिए ये ओरिजिन ओ से पास होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है इसका जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पे ये पोर्शन कट आउट हो रहा है। अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी, तो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ठीक मिडिल पॉइंट से जाता है ऐसे। हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करें, ए और बी का पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, फिर मान लीजिए इसका फिर ये मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर आप 2 पॉइंट, क्योंकि ये तो 0 0 है या ओरिजिन से जा रहा है, तो आप y इक्वल टू mx से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। तो o का तो 0 0 हो गया, m का हम फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हमें a और b का फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है तो वहां y इक्वल टू 0 रख दो, और अगर y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0 रखो। तो पुट फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑन x एक्सिस पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें y इक्वल टू 0 पुट करिए तो 3x प्लस ये y के प्लेस पे 0 हो जाएगा।
यहां से x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा A20। देखिए A आपको पता चल गया कितना, 20। ऐसे ही अगर आपको y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो यहाँ देखिए a 0 हो जाएगा, x 0 प्लस y इक्वल टू 6, और यहाँ से y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये b पॉइंट हमें पता चल जाएगा। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज B06, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, B06। तो ये b का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कितना, 06। a का कोऑर्डिनेट हो गया 20, b का 06। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम m का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब चलिए यहां से देखिए, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 1 और एक 3। तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट यहाँ पे पता चल गया, m कितना, 1 3। तो अभी आप OM का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 3, O इक्वल टू 0 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन OM इज गिवन बाय, अब लाइन OM का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा, देखो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको सपोज कीजिए x2 y2। तो वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 मीन्स 0 अपॉन y2 माइनस y1 3 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस x1 मीन्स 0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 0। तो y अपॉन 3 इक्वल टू x अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू y, या फिर इसको लिखेंगे 3x माइनस y इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगा OM का। उसने बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, और जो लाइन गिवन लाइन है उसको बाइसेक्ट करके जाता है, मतलब मिड पॉइंट से होके जाता है। ये तो 5th तक हो गया, देन 6th। तो 5th में अगर आप देखेंगे तो F तक था। अब हम लोग 6th करेंगे। लाइन y इक्वल टू mx प्लस c पासिस टू द पॉइंट्स डिटरमाइन m एंड c। यहाँ देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से आप इक्वेशन फाइंड कर लो और इससे कंपेयर कर लो। और दूसरा क्या है कि ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास होता है। तो एक बार यहाँ पे एक्स वाई के प्लेस पे 2 1 रख दीजिए तो m और c में एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर यही x और y के प्लेस पे 3 2 रख दो तो m और c में दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं। मैं फर्स्ट वाले से जाता हूँ। A21 B32 B32 A21 B32 इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y माइनस 1 अपॉन
2 minus 1 equal to x minus 2 upon 3 minus 2. y minus 1 upon 1 equal to x minus 2 upon 1. तो यहाँ से आएगा y minus 1 equal to x minus 2. ये पूरा इधर ले लो, x minus y और ये minus 2 plus 1 minus 1 equal to 0. ये लाइन का इक्वेशन आ गया आपको x minus y minus 1 equal to 0. यहाँ से लेकिन इसने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दो ऐसे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1. अब इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि उसने वहां पे दिया है सिंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द गिवन इक्वेशन. जो इक्वेशन हमने फाइंड किया तो ये फाइंड किया और दिया गया ऐसा. सो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस को कंपेयर करिए. यहाँ देखिए ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ से x के इधर देखिए 1 है और यहाँ पे m है, तो m इक्वल टू 1 कंपेयर किया, और यहाँ देखिए c है और ये माइनस 1, तो c इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1. ये आपको वैल्यू आ जाएगा. 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंक्लिनेशन 135 डिग्री एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट 7. अब देखिए इंक्लिनेशन 135 डिग्री दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू 135 डिग्री. तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan 135. और यहाँ पे देखेंगे x इंटरसेप्ट 7 दिया है, मतलब x इंटरसेप्ट अगर 7 दिया है, देखिए x इंटरसेप्ट अगर 7 दिया है तो ये पॉइंट, उस लाइन पे पॉइंट पता चल जाएगा 70. तो फिर आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से. तो यहाँ पे inclination of line theta equal to 135. So slope of line m equal to tan theta, tan 135. अब इसका भी वैसा ही वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे 120 का फाइंड किया था. 180 माइनस 45 माइनस tan 45 माइनस 1. Since x intercept of line equal to 7, so line is passing through the point 70. अब देखिए x इंटरसेप्ट 7 दिया है, तो आप लाइन कहां से पास होगी 70 से. अगर यहाँ y इंटरसेप्ट 7 दिया होता तो लाइन कहां से पास होती है 07 से. So equation of line is slope point formula y minus y1 equal to m into x minus x1. तो y माइनस है, देखिए y1 0, m माइनस 1 है, x माइनस 7, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7. ये पूरा इधर ले लीजिए, तो x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0. ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0. नेक्स्ट 8th, द वर्टाइसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी सी. मतलब एक ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेज दिए गए हैं. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस कंटेनिंग साइड बी सी. अब साइड बी सी से तो यहाँ 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, द मीडियन ए डी, द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी. तो ये देखिए 8th वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको जरा समझिए. ऐसे एक ट्रायंगल दिया है,
इसमें ए हो गया, ए बी ए सी। तो ए का कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है कितना, 3 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2 0 एंड सी -1 6। तो सबसे पहले उसने बोला है जो बीसी से जाने वाला इक्वेशन है ना, बीसी लाइन को कंटेन करने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला, ए 3 4 बी 2 0 सी -1 6। तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड BC is given by। अब B को x1 y1 सपोज करना है आपको। देखिए यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, ये B को x1 y1 सपोज करिए और C को x2 y2 सपोज करिए। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करना है, x1 y1 2 0 है, x2 y2 -1 6 है। तो y माइनस y1 मीन्स 0 अपॉन y2 माइनस y1 6 माइनस 0, x माइनस x1 2 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -2। ये हो जाएगा y अपॉन 6 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन -3। यहाँ से आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, -2 आ जाएगा। तो y अपॉन -2 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2x प्लस 4 इक्वल टू y, और ये पूरा इधर ले लो, 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये BC का इक्वेशन हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन द मीडियन AD। ये देखिए यहाँ से ऐसे AD मीडियन फाइंड करना। अब मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट रहेगा, BC का मिड पॉइंट पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर लीजिए, फिर मीडियन AD का इक्वेशन। लेट M इज द, नहीं AD बोला है ना, तो D यहाँ पे, यहाँ M नहीं है, D यहाँ पे D। लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो AD इज मीडियन, तो AD मीडियन हो जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए, तो D इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 2 माइनस 1 अपॉन 2 0 प्लस 6 अपॉन 2, 0 प्लस 6 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन 2 3। इस तरीके से आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। D कितना आया मिड पॉइंट, 1 अपॉन 2 3। तो जब आपको ये मिड पॉइंट पता चल गया, देखिए ये D 1 अपॉन 2 3 और A का कोऑर्डिनेट पता है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 लेके आप 2 पॉइंट फॉर्मूला से AD का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन AD इज गिवन बाय, तो मीडियन AD का इक्वेशन फिर वही फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, और a जो दिया है ये कितना है 3 4, ये x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 हो गया, x2 y2। चलिए पहले अपना है y माइनस y1 मीन्स y माइनस 4 अपॉन y2 माइनस y1 3 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस x1 3
अपॉन x2 माइनस x1 1 अपॉन 2 माइनस 3। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 3 अपॉन यहाँ 2 3 जा 6 माइनस 5/2। तो y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन माइनस 5/2। तो ऊपर ले लो y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू x 2x माइनस 6। देखिए 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 6 अपॉन माइनस 5। फिर ये माइनस माइनस भी कट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 5y माइनस 20, 2x माइनस 5y माइनस 6 प्लस 20, तो ये प्लस 14। तो 2x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड उसने बोला है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। मतलब ये जो ए बी है ना, इसके मिड पॉइंट से और ए सी के मिड पॉइंट से जो ये लाइन जाएगी ना, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट। तो अभी आप इजीली कर सकते हैं ना। पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए बी के मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए बी का मिड पॉइंट मान लो m फाइंड कर लो। फिर ए सी के मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए सी का मिड पॉइंट n फाइंड कर लो। फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप mn का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ए मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, ए मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके mn का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो 8th का सी वाला पार्ट जो है, थर्ड वाला, वो आप खुद से करेंगे। यहाँ सी रहेगा। चलिए अभी 9th क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब यहाँ देखिए आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। 9th का फर्स्ट, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2। अगर इस फॉर्म में आप इक्वेशन बना लेते हो, इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग बाय x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। a हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 2। x इंटरसेप्ट 3 हो गया, y इंटरसेप्ट 2। तो ये आपका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, मैं अगले क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ दिया है 3x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब आप अगर इसको इसके जैसा करना चाहते हो तो 3 को इधर अपॉन में ले लो, ये 2 अपॉन 3 इधर, ये 3 अपॉन 2। तो x इंटरसेप्ट 2 अपॉन 3 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कि अगर आपको x इंटरसेप्ट फॉर फाइंडिंग x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें आप y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये 3x अपॉन 2 ये 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ से x इक्वल टू, देखिए इधर आएगा 3 अपॉन 2 तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, तो ये x इंटरसेप्ट पता चल गया। फॉर फाइंडिंग y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये 2y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से y इक्वल टू 2 अपॉन 3 उधर जाएगा तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। ये तरीका है, दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। उसके बाद आएंगे 10th क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन, find equation of lines which contain the point these and sum of whose intercept on the coordinate axis is 0। अब यहां देखिए, let x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट a है इक्वल टू a एंड y इंटरसेप्ट
इक्वल टू बी। एक्स इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट बी मानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब वहां पे देखो जो लास्ट वाला कंडीशन उसको मैं फर्स्ट कंडीशन मान रहा हूं। उसने बोला है सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0, मतलब इन दोनों का सम जो है 0 है। a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से a उधर लेके जाइए तो b इक्वल टू माइनस ए, या फिर b को उधर लेके जाइए तो a इक्वल टू माइनस बी। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर नेक्स्ट दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट A13। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अगर आपको इंटरसेप्ट पता है तो लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो लाइन है ये पास होती है कहाँ से? 1 3 से। सिंस दिस लाइन इज passing through the point 1 3। अब 1 3 से पास होता है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में हम एक्स वाई के प्लेस पे 1 3 रख सकते हैं। तो पुटिंग एक्स वाई इक्वल टू 1 3 वी गेट। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 1 रखना, वाई के प्लेस पे 3 रखना। देखिए एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे 3। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन बी इक्वल टू 1। 1 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन बी इक्वल टू 1। अब इसमें जो देखिए इक्वेशन 1 में ए इक्वल टू माइनस बी है, तो ए की जगह माइनस बी रख दीजिए। तो हो जाएगा माइनस बी प्लस 3 अपॉन बी इक्वल टू 1। ये माइनस को ऊपर ले लो, माइनस 1 अपॉन बी प्लस 3 अपॉन बी इक्वल टू 1। अब बी यहाँ एलसीएम हो गया माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू 2। अब b इक्वल टू 2 आ गया तो इक्वेशन 1 में b इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू माइनस बी, a इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरीके से a और b का इक्वेशन आ गया, a और b का वैल्यू आ गया तो आप इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। x अपॉन ए का वैल्यू -2 प्लस वाई अपॉन बी का वैल्यू 2 इक्वल टू 1। ये माइनस को ऊपर ले लीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और फिर ये पूरा इधर ले लो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका 10th में। अब यही अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया था? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। अब 11th क्वेश्चन में सेम है, केवल फर्क ये है कि यहाँ पे जो सम ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 दिया है वहां लिखा है इंटरसेप्ट आर इक्वल। तो यहाँ जैसे आपको a इक्वल टू माइनस बी आया है तो वहाँ उसमें 11th क्वेश्चन में a इक्वल टू बी आप देख सकते हैं यहाँ पे 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे भी कंटेनिंग द पॉइंट a था। मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट। इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स a इक्वल टू बी। तो 10th की तरह ही करना, केवल इसमें a इक्वल टू माइनस बी था, यहाँ a इक्वल टू बी लेना है। ओके, 12th फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं और आपको उसके एल्टीट्यूड्स फाइंड करने हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एक ऐसा ट्रायंगल है, ABC। एल्टीट्यूड क्या होता है कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन देखिए, ये ऐसे परपेंडिकुलर ले AD, ये AD हो गया इसका, पर परपेंडिकुलर है। यहाँ मिड पॉइंट नहीं रहेगा, मीडियन रहेगा तो मिड पॉइंट, एल्टीट्यूड रहेगा तो मिड पॉइंट नहीं, परपेंडिकुलर। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए, जैसे एक लाइन है ना, अगर इस लाइन का स्लोप a अपॉन बी है तो इसके परपेंडिकुलर अगर ये लाइन है ना तो इसका स्लोप आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा रेसिप्रोकल साइन चेंज।
अगर इसका स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप इजिली पता कर सकते हैं। रेसिप्रोकल साइन चेंज मतलब a अपॉन बी है, इसको b अपॉन a कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। तो अगर ये लाइन का स्लोप a अपॉन बी है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा माइनस b अपॉन बी। तो यहाँ हम क्या करें, अगर BC जो है ना, BC का स्लोप फाइंड कर लें तो AD उसके परपेंडिकुलर है तो उसका हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। और इनके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 2 5, कोऑर्डिनेट ऑफ B 6 -1, C -4 -3। तो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, ये मिड पॉइंट नहीं है यार, ये जब एल्टीट्यूड है तो मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे A 2 5, B 6 -1, C -4 -3। स्लोप ऑफ साइड BC y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखिए BC का फाइंड कर रहे हैं तो -3 -1 तो -3 + 1 अपॉन -4 -6। तो ये कितना आएगा -2 अपॉन -10, तो ये 1/5 आ जाएगा। अब देखिए 1/5 ये BC का स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ BC इक्वल टू 1/5 सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू कैसे बताया था आपको, रेसिप्रोकल मतलब 1/5 है तो इसको 5/1 और प्लस है तो माइनस, मतलब देखिए 1/5 को रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/1 और ये प्लस है तो माइनस, मतलब -5 आ गया। तो इस तरीके से आपको AD का स्लोप पता चल गया कितना -5। तब आप AD का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए पॉइंट पता है A पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD, लाइन का यहाँ एल्टीट्यूड लिखो, एल्टीट्यूड AD। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD क्या होगा, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब ये देखिए ये जो A पॉइंट है ये x1 y1 है, ये हमारा x1 y1 हो गया और m ये स्लोप हो गया -5। तो y - y1 मीन्स 5, y - 5 इक्वल टू m यहाँ स्लोप है -5, x - x1 मीन्स 2। ये हो जाएगा y - 5 इक्वल टू -5x + 10 और ये पूरा इधर ले लो तो 5x + y - 15 इक्वल टू 0। तो 5x + y - 15 इक्वल टू 0। ये एल्टीट्यूड AD हमें पता चल गया, लेकिन उसने तीनों एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला था। जैसे मैंने देखो पहले BC का स्लोप फाइंड किया, फिर उसके परपेंडिकुलर AD है तो उसका स्लोप फाइंड कर लिया, रेसिप्रोकल साइन चेंज, फिर A पॉइंट हो गया और उस स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से AD का इक्वेशन फाइंड कर लिया। ऐसे ही आप यहां से देखिए आप BE फाइंड करिए, पहले AC का स्लोप फाइंड कर लेना, फिर उसके परपेंडिकुलर BE है तो रेसिप्रोकल साइन चेंज, फिर ये B पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप पता है तो B का फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से आप ये देखिए एल्टीट्यूड CF फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मैंने AD फाइंड किया उसी तरीके से BE और CF आपको फाइंड करना है। चलिए BE आपके लिए छोड़ देता हूँ, CF भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये दोनों आप फाइंड करें। ओके, 13th क्वेश्चन देखेंगे तो 13th में देखो क्या है, उसमें बोला है कि ऐसा ये इक्वेशन दिया गया है P - 18 Q 4 - 2 R -5 - और उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब देखिए जैसे QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखिए परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये जो QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं L है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट इसका है मान लेते हैं A।
तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले इसका कोऑर्डिनेट ए फाइंड कर लीजिए, ध्यान से समझो। पहले ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए, ए का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। उसके बाद फिर ए बी, ये देखो क्यू आर के परपेंडिकुलर, तो जैसे अभी फाइंड किया हम पहले क्यू आर का स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब क्यू आर का स्लोप मिलेगा तो मान लो क्यू आर का स्लोप मिल गया p अपॉन क्यू या a अपॉन b, तो फिर इसके परपेंडिकुलर उसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल साइन चेंज माइनस b अपॉन a। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो इसका इक्वेशन एल का। इसी तरीके से देखिए ए एम है मान लो, इसका इक्वेशन सेम तरीके से और ये देखो मैं यहाँ से ले लिया, जरूरत नहीं थी, यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एन हो गया, इसका भी फाइंड कर सकते हैं सेम टाइप से। ओके, तो ये आपका 13th हो गया। 14th है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टाइसेस। अब देखो 14th में आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल एबीसी है, तो आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है। तो आप क्या करो, पहले एक एल्टीट्यूड फाइंड करो, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया देखो एल्टीट्यूड एडी, एल्टीट्यूड एडी का इक्वेशन फाइंड कर लो। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी, ये आप फाइंड कर लो, इक्वेशन 1 हो जाएगा, एक्स वाई में मिलेगा। फिर एक और एल्टीट्यूड कोई भी फाइंड कर लो, मान लो मैं इधर का फाइंड कर लिया, एल्टीट्यूड बी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी, तो जो इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ध्यान रखो इसके जैसा एज क्वेश्चन 12, लेकिन क्वेश्चन 12 में आपको तीनों एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं, इसमें केवल 2 ही एल्टीट्यूड फाइंड करने। इसका इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप 10th में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, वही a कोऑर्डिनेट हो जाएगा x y, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी दो लाइन है अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। और 15th देखेंगे तो 15th क्या है, n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये देखिए ऐसे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसने क्या बोला है कि 3 - 4 फुट ऑफ, यहां से देखिए ओ से जब आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये जो परपेंडिकुलर का जो फुट है, अब ये मान लेते हैं ये हमारा m है, तो नहीं n दिया है, n है, ये n दिया है कितना 3 - 4, और ये तो 0 0 होता ही है, तो 3 - 4 है। आपको ये लाइन का इक्वेशन, एल जो लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए पहले ये परपेंडिकुलर है तो आप ON का स्लोप फाइंड कर लीजिए। स्लोप ऑफ ON, स्लोप ऑफ ON क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए -4 - 0 अपॉन 3 - 0, तो -4 अपॉन 3 आएगा। ON का स्लोप -4 अपॉन 3 आ गया, तो L जो है परपेंडिकुलर है, L इज परपेंडिकुलर टू ON, तो स्लोप ऑफ L, जो लाइन L है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल साइन चेंज, मतलब 3/4 हो जाएगा। 4/3 का 3/4 माइनस है तो प्लस। ये स्लोप पता चल गया, m इक्वल टू 3/4, और यहाँ देखो इस लाइन पे पॉइंट पता है, x1 y1 कितना 3 - 4, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना है, कुछ डाउट आएगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है। अभी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए।